इसमें येलो नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को? ये ब्लैक वाला दिख रहा है? हाँ, और वाइट? इस पे चलेगा केवल वाइट और ब्लैक, दो कलर का पेन, और बाकी सब ग्रीन भी, रेड भी चलेगा। अच्छा, तो आज की हेडिंग है हमारी परासरण दाब ज्ञात करने की। विधि। तो परासरण दाब ज्ञात करने की दो विधियां दी गई है। एक है बर्कले हर्टले विधि, और एक है द्रव स्थैतिक दाब विधि। क्या है बर्कले हर्टले विधि? बेलनाकार का एक बर्तन है इस तरीके का, और इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है यहां पे, और इस पर एक दाब मापी यंत्र लगा हुआ है। दाब मापी यंत्र जैसे आप लोग साइकिल या मोटरसाइकिल की हवा नापने के लिए वो जब जाते हो हवा डलवाने तो पहले प्रेशर से चेक करता है कितनी हवा है उसमें, तो वो प्रेशर हवा का प्रेशर से बताता है रीडिंग, तो वो बताता है भैया 30 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, 40 है, 15 है, पंचर है। उसी तरीके से ये दाब मापी यंत्र है, जितना दाब पड़ेगा वो रीडिंग वो बताएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर लगा है पिस्टन। अब देखिए पिस्टन कहाँ लगा है, यहां पर। इस हिस्से पर ऐसे पिस्टन लगा है। पिस्टन लगाने का आशय यह है कि जबरदस्ती धकेला जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर विलयन भरा है। इसके यहां जल भरा है। ये हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। विलयन पूरी तरह से पैक है।
या फिर हम देखिए इसको समझ लेते, ये है आपका बिलियन और ये है आपका जल, और बिलियन पर लगा है पिस्टन। पिस्टन इसलिए लगा है कि जितना बिलियन है उसके ऊपर ये थोड़ा सा भी क्या ना रहे, स्थान न रहे। पिस्टन लगाने का आशय कैसा होगा, देखो पिस्टन कुछ इस तरीके से, मान लो पिस्टन इस तरीके से, और ये पात्र है और इसके अंदर भरा हुआ है जल। तो पिस्टन ऐसा है कि वो जल पर इतना दाब लगा रहा है कि अब इसके पास और अतिरिक्त स्थान नहीं बचा हुआ है। हाइड्रोलिक मशीन का भी आपने देखा होगा, तो उसी टाइप का होता है पिस्टन। तो वो ऐसे चारों तरफ से लगा हुआ है कि बिलियन में कोई अतिरिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। जल एक अति तनु बिलियन है। इससे बड़ा तनु बिलियन और कोई हो ही नहीं सकता। और बिलियन, कोई भी बिलियन हो, वो जल के सापेक्ष हमेशा कैसा होगा, कैसा होगा, सांद्र होगा। तो अर्ध पारगम झिल्ली से होते हुए कौन आएगा, कौन आएगा, जल, तनु विलयन है ना। तो अर्ध पारगम झिल्ली से होता हुआ क्या आएगा, जल, कहां, बिलियन में। और बिलियन पर ऊपर से लगा है पिस्टन, जो जल को आने नहीं देगा। सांद्र विलयन की तरफ से पराशर दाब बहुत कम है, जल की तरफ से वो फटाफट अंदर आने देना चाहता है, लेकिन मजबूरी है कि पिस्टन लगा हुआ है तो जल आ नहीं सकता। सांद्र विलयन का पराशर दाब कम है जल के पराशर दाब से। तो जल अति तनु विलयन है, जल का पराशर दाब सबसे ज्यादा होता है। तो जल तो कतई किसी विलयन के विलायक के अंदर ना आने दे, जल सब में प्रवेश कर लेता है। तो जल के पराशर दाब जो है अधिक है, और विलयन का पराशर दाब का, जल का पराशर दाब की तो मान लीजिए आवश्यकता ही नहीं है, हमको विलयन के पराशर दाब को निकालना है। हमारा जो टैंक बना हुआ है, बेलनाकार पात्र बना हुआ, उसको कैसे डिजाइन किया गया मैंने बता दिया। बेलनाकार है तो दो पात्र बनाया गया, बीच वाले में अर्धपारगम झिल्ली लगा दी गई, बीच वाले हिस्से में पानी भर दिया गया और बाहरी हिस्से पर विलयन भर दिया गया और विलयन के ऊपर पिस्टन लगा दिया। पिस्टन इसलिए लगाया कि अब कोई जल अंदर आ ही नहीं सकता, जल का एक अणु अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अर्धपारगम झिल्ली के थ्योरी के अनुसार, पराशरदाब के थ्योरी के अनुसार तनु विलयन का विलायक अणु सांद्र विलयन में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन वो जगह ही नहीं है। तो जब वो अंदर जाना चाहता है तो वो प्रेशर भी लगा रहा है, और ये प्रेशर विलयन के द्वारा लगाए गए प्रेशर के बराबर होगा। यानी दोनों प्रेशर इस समय बराबर है। तो जो ये दाब है यही तो पराशर दाब है, यही तो निकालना है, और दोनों इक्वल है। तो चूंकि जल अंदर जा नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है, और दाब भी साथ में लगा रहा है, वो दाब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के दाब, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो उतना ही दाब अंदर से भी लग रहा है, उतना ही दाब बाहर से भी लग रहा है। इस विलयन के साथ एक दाब मापी यंत्र जुड़ा हुआ है,
जो ये रीडिंग दिखा रहा है कि कितना दाब पड़ रहा है अतिरिक्त, तो ये तुरंत रीडिंग दिखाएगा। और यही रीडिंग होगी पराशर दाब उस विलेन की। टैंक खाली कर दीजिए, पिस्टन हटा दीजिए, टैंक खाली कर दीजिए, विलेन चेंज कर दीजिए, दूसरा विलेन लाइए, उस विलेन को भरिए, पिस्टन लगाइए, फिर आप देखेंगे रीडिंग देगा, वो उस विलेन का पराशर दाब होगा, फिर अगला आएगा। अब किताब में इसको कैसे डिजाइन किया जाता है? हम तो टॉप व्यू देख रहे हैं सामने से, हमको साइड व्यू देखना है। तो साइड में कैसा दिखेगा? साइड में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये साइड व्यू है तो बेलनाकार, ये जो जल है ऐसे होके आया हुआ है, तो इसलिए ऊपर भी दिखा रहे हैं, नीचे भी दिखा रहे हैं, आगे भी है, उसके पीछे भी है, चारों तरफ से। पिस्टन कहाँ है? पिस्टन भी तो बनाना है, तो मान लीजिए पिस्टन यहाँ पे बना दिया, निश्चित होगा। तो ये आपका बर्कले तथा हटले ने इसको बताया था, इसलिए ये बर्कले तथा हटले की विधि है। नंबर 2, एक और विधि है इसकी, मान लो एक ऐसा कीप आता है आपकी प्रयोगशाला में, और ये यहाँ से ये हाइट को मेजर करता है, ऐसे लगा होता है, इसमें बना होता है, कांच की नलियाँ, पूरा हाइट ये मेंशन है। अब इसमें पानी भर दिया तो ये पता चल जाता है कितना पानी इसमें भरा हुआ है। अब इसके इस स्थान पर क्या लगा दिया?
क्या लगा दिया? अर्ध पारगम झिल्ली। क्या लगा दिया? और इसके भीतर है विलयन। इसके भीतर क्या है? विलयन। और यह है अर्ध पारगम झिल्ली। और एक हमारे पास पात्र है और उसमें पानी भरा हुआ है। उसके अंदर भर दिया। यहाँ तक बिल्ले उल्टा अटका दिया। और ये क्या है? जल से अच्छा अति तनु विलयन कोई नहीं। इसके भीतर क्या है? जिसका पराशरण दाब ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका पराशरण दाब। ठीक है। अब जैसे ही विलयन को या उल्टा करके ऐसे पानी में डुबो रहे हैं तो पानी क्या करेगा? अर्ध पारगम झिल्ली से होते हुए अंदर जाएगा और एक कैपेसिटी के अनुसार इस पॉइंट से चढ़ते हुए पानी मान लीजिए यहां तक पहुंची। पहले कहां थी, अब कहां पहुंच गए? तो मान लेते हैं ये कितनी हाइट चढ़ी? h। कितनी हाइट चढ़ी? h। और मान लीजिए विलयन का घनत्व स्मॉल डी है। और एक और चीज इसमें लग रही है, गुरुत्व है ना। कितना? और चढ़ी हुई ऊंचाई फिजिक्स का लॉ लग गया। फिजिक्स का लॉ, तो जो दाब होता है P बराबर वो रो जी एच, मान लो ये घनत्व तो इसका क्या है? रो। P बराबर रो जी और H होता है आपका ध्रुव स्थितिक दाब होगा। ठीक। तो इस कैलकुलेशन से भी हम लोग पराशरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। कर लीजिए। अब इसके बाद आपकी एक हेडिंग आती है प्रतिलोम पराशरण। इन्वर्सल ऑस्मोसिस। प्रथम
कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने पहला ट्रिपल लाइन परचेस किया। 99। अब क्या करें, क्या कहें अब? कह रहे हैं 11th का मटेरियल जब 12th में जाने लगे तो क्या करेंगे? अरे अब ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है ना? कल आप अपलोड नहीं किए तो क्या है? हुआ था, लेकिन 5 मिनट वाला रह गया था गलती से। एक दिन में कुछ नहीं होगा, देखो राहुल को याद है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। हाँ। ऐसा है क्या? ब्लॉक हो अभी? तो अभय सिंह जो है 2 मोबाइल में ट्राई कर रहे थे आईडी पासवर्ड लेके। इनका सिस्टम है ब्लॉक हो गया। कब ये प्रथम आप मत चेक करना, किसी और को आईडी पासवर्ड मत देना, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। तो उसमें सारे पीडीएफ है, कौन कौन सा पीडीएफ है, क्या क्या बताइए, चेक करो ज्यादा पूरा। अब बताइए क्या क्या है उसमें। पीडीएफ और हिंदी इंग्लिश में आप डाल लीजिए, और डीएम शर्मा की और कौन शर्मा और सर बहादुर। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों? नहीं, इंग्लिश नहीं आई। इंग्लिश की है। इंग्लिश की आज ही अपलोड किया। प्रतिलोम परासरण क्या है ये देखिए। मान लीजिए एक पात्र है और उसको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या किया गया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। भैया एक में है पानी, वाटर नीला होता है क्या? और बिलियन है हमारा तो ये है हमारा जल और ये है हमारा बिलियन। तो बताओ पराशर की क्रिया कहां से कहां होगी? वाह, बहुत अच्छे। बिलियन से कल ये क्लास नहीं लिया था क्या? और बनो चालाक। तो हमारा मतलब क्या निकला था, सब्सक्रिप्शन लेने का। हाँ, तो पार्सिल विलायक के अणु कहां से कहां जाएंगे? तो जल का कौन है विलायक? जल का विलायक जल ही है ना। ऑटोमेटिक ऐसे पूरा जल अंदर चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि विलयन से विलायक के अणु जल में जाए, तब मैं जबरदस्ती पिस्टन का सहारा लूंगा। और इधर प्रेशर लगा रहा हूं। और इसका जो विलयन है उसमें से विलय तो जा नहीं पाएगा। अब उल्टा हो रहा है, अब विलायक के अणु विलयन से जल में जा रहे हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है?
प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलोम परासरण। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में रखते हैं तो सांद्र विलयन की ओर से पिस्टन द्वारा अतिरिक्त दाब लगाकर उनके विलायक के अणुओं को तनु विलयन में भेजने की घटना क्या कहलाती है? प्रतिलोम परासरण कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं है? इसका उपयोग कब करते हैं? कब करते हैं? समुद्री जल के शोधन में। समुद्र के जल को ऊपर से पिस्टन लगाते हैं, समुद्र जल के अंदर जो जल का विलायक अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली के रास्ते से बाहर निकल आता है। फिल्ट्रेशन में आपके घरों में वो लगा रहता है ना, आरओ वाटर, उसमें भी यही काम किया जाता है। ठीक है, समझ आया? तो क्या है प्रतिलोम परासरण? बात समझ आई कि नहीं आई? तो प्रतिलोम परासरण तक का नोट्स बनाइए। वो दोनों विधियों का वर्णन भी कर दिया, उसका भी नोट्स बना के चेक कराइए। और अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब का दैनिक जीवन में उपयोग। कैसे जादूगर पेप्सी की बोतल में अंडा भर देता है। पेप्सी की बोतल कांच वाला ऐसा आता है ना, उसकी एकदम पतली सी होती है, उसके अंदर अंडा चला जाता है। कैसे दैनिक जीवन में किशमिश के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है। ओरिजिनल किशमिश नहीं खाते आप लोग? किशमिश जानते हो कि नहीं? मुनक्का, हाँ। कैसे एक प्रकार की जो बीमारी होती है गले के अंदर, वो सेल में सूजन आ जाती है, उनका भी, उसका उस बीमारी का क्या नाम है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन कल। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।